नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने इस चैनल पर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, साइंस। तो कल हमने साइंस के बारे में, आपने देखा होगा, एक सामान्य परिचय दिया या सामान्य जानकारी ली कि साइंस की क्या परिभाषा है, क्या मीनिंग है उसका। आज हम उसी से आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कल हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था साइंस के अंदर ही, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। और केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान हमने देखा था कि किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ मैटर या पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। कल हमने इनका क्लासिफिकेशन भी देखा था कि पदार्थ का क्लासिफिकेशन हमने दो तरह से किया था। पहला था भौतिक अवस्था के आधार पर, और सेकंड था रासायनिक अवस्था के आधार पर। कल की क्लास में हमने पहला जो क्लासिफिकेशन है, या हम कहें भौतिक अवस्था के आधार पर जो क्लासिफिकेशन था, वो देख लिया था। आज हम इसी के आगे पदार्थों के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की हेडिंग रहेगी हमारी पदार्थों के भौतिक गुण। भौतिक अवस्था में हमने क्या देखा था कि पदार्थ 5 तरह की अवस्थाएं हैं। पहली थी सॉलिड, दूसरी थी द्रव या लिक्विड, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवी थी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम पढ़ेंगे पदार्थों के भौतिक गुण। तो पहला भौतिक गुण हम लिखेंगे द्रव्यमान। इंग्लिश में इसे मास कहते हैं, और इसको एम के द्वारा शो किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, मास। द्रव्यमान आपको बहुत जगह देखने को पढ़ने को मिलेगा साइंस के अंदर। इसका द्रव्यमान ये है, इसका द्रव्यमान ये है। तो द्रव्यमान होता क्या है, ये देखेंगे हम। द्रव्यमान क्या है, कोई भी पिंड जो इस प्रकृति के अंदर मौजूद है, उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, उसका द्रव्यमान कहलाती है। यहां लिखेंगे किसी भी पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। इसको समझेंगे कैसे, जैसे कि ये डिजिटल बोर्ड है, यहां पर ये यहाँ पर डिजिटल बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर जितना भी मटेरियल यूज हुआ है इसको बनाने के अंदर, वही इसका क्या है, द्रव्यमान है। मेरे हाथ में ये मार्कर है। इस मार्कर को बनाने के लिए जितना मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है, ये इसका क्या है, द्रव्यमान है। यदि मैं अपनी बात करूं, हमारे शरीर को पूरा करने में या बनाने में कितनी हड्डियां यूज हुई हैं, 206 हड्डियां। तो 206 हड्डियों का जो ये कंकाल तंत्र बना हुआ है, या हमारे अंदर जितना भी सामान भगवान ने फिट किया है, चाहे वो हमारा हार्ट है, चाहे किडनी है, चाहे लंग्स है, वो सारा मटेरियल जो है हमें बनाने में लगा है, वो हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि किसी भी पिंड के अंदर जितना मटेरियल लगा हुआ है उसको बनाने में, वो उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाता है। इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। और यदि इसका मात्रक देखा जाए तो मात्रक है इसका किलोग्राम। ऐसा ही मात्रक है ये। नेक्स्ट सेकंड गुण देखेंगे हम, आयतन। इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। इसको V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, V से डिनोट करते हैं। अब आयतन या वॉल्यूम क्या चीज है, आसान भाषा में कहें तो किसी भी पिंड या वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। इस डिजिटल बोर्ड ने इस पूरी दीवार पर जितना स्थान घेरा है, ये क्या है, इसका आयतन है। मैं जहां पर खड़ी हूं, जितने स्थान को मैं घेर के खड़ी हूं, ये क्या है, आयतन है। यहां लिखेंगे किसी पिंड के द्वारा
घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। आयतन के मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है इसका मीटर क्यूब, या हम कहते हैं घन मीटर। ये क्या होता है? आयतन का मात्रक होता है। नेक्स्ट जो भौतिक गुण पदार्थ का है, तीसरे नंबर पे हम देखेंगे घनत्व। इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। इसको डी से डिनोट करते हैं। अब घनत्व जो है बहुत जगह आपको पढ़ने को मिलता है कि इसका घनत्व ये है, इस जिले का जनसंख्या घनत्व ये है। तो घनत्व बेसिकली हम आसान भाषा में कहें घनत्व क्या चीज है, तो किसी चीज का घनापन होना, डेंस होना। कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डेंस है, ये उसकी डेंसिटी को प्रदर्शित करता है। जैसे कल हमने देखा था, हमने 3 पदार्थ की अवस्थाएं देखी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपने देखा था सॉलिड के अंदर यदि हम देखें, ये हमारा सॉलिड है। सॉलिड जो है, या हम कहें सॉलिड के कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और इसी स्पेस के अंदर काफी सारे मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और गैस के बहुत दूर होते हैं। क्योंकि ये जो एरिया हमने लिया है, ये क्या, या हम कहें ये जो आयतन हमने लिया है, ये इक्वल होना चाहिए। ये डायग्राम में थोड़ा सा आपको बड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए कि स्पेस जो है इतना ही ले, और उसके अंदर कण जो है कितने मौजूद हैं, ये उसकी डेंसिटी को प्रदर्शित करता है। अब इसी सेम एरिया में देखो, यहां तो कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, यहां थोड़े कम है, यहां बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है। तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, कि सॉलिड का ये घनत्व ज्यादा है, लिक्विड का थोड़ा कम है, और गैस का बहुत कम है। ये क्या होगी, इसकी डेंसिटी हो गई। अब इसकी एक लैंग्वेज के रूप में यदि हम डेफिनेशन दें घनत्व की, एक लैंग्वेज दे बुक की तरह, तो क्या आता है, लैंग्वेज बनेगी किसी भी सॉरी, एक मिनट, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है, इकाई आयतन का मतलब एक निश्चित आयतन लेना है आपने, उस निश्चित आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, या हम द्रव्यमान भी कह सकते हैं, या पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, उसका आयतन कहलाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये 3 व्यक्ति के सिर बनाए मैंने। ये सिर के साइज डायग्राम में थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप यही मानोगे कि तीनों के सिर का साइज क्या है, एक है। अब पहला व्यक्ति है, अब तीनों का साइज हमने सेम मानना है, या हम कहें आयतन जो है सेम होना चाहिए। अब आप देखोगे पहले के बाल जो है बहुत घने घने हैं, हम कहेंगे इसके बालों की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। यहां देखोगे डेंसिटी कम है, और यहां देखोगे डेंसिटी बहुत कम है, कि इतने से आयतन में केवल 4-5 बाल ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा घनत्व। अब घनत्व की यदि हम मात्रक की बात करें,
या फॉर्मूला देखिए, D बराबर क्या होता है, M बटा में V, या हम कहें द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा में आयतन क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, और घनत्व का मात्रक किलोग्राम बटा में मीटर क्यूब, या हम कहें घन मीटर। ये हो गई घनत्व की बात। नेक्स्ट जो गुण देखेंगे हम पदार्थों का, वो है भार, वेट। अब भार या वेट क्या चीज होती है, पहले इसको देखो कि भार या वेट क्या है। हम बोलते हैं ना, ये मेरा वेट इतना है, या किसी पर्सन का वेट या किसी पिंड का वेट इतना है। हम इसको नॉर्मली यदि साइंस की लैंग्वेज के अंदर देखें तो भार क्या है, एक तरह का आकर्षण बल है। इसको W से भी डिनोट करते हैं, और चूंकि साइंस में इसको या विज्ञान ने इसको क्या माना है, एक तरह का आकर्षण बल माना है। बल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, फोर्स, तो इसको F से भी डिनोट किया जाता है। तो इसको W और F दोनों से डिनोट करते हैं। हम यहाँ साइंस की लैंग्वेज में लिखे कि भार क्या है, एक तरह का आकर्षण बल है। अब ये आकर्षण बल, आकर्षण का मतलब होता है साइंस में एक दूसरे के प्रति खिंचाव होना। अब चूंकि यहाँ आकर्षण बल कहा है, इसका ही विपरीत एक शब्द होता है प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे से दूर दूर जाना। चूंकि यहाँ आकर्षण लग रहा है, तो किन के बीच में आकर्षण लग रहा है, ये हमारा पॉइंट होगा। हम कहेंगे भार को, पहले किसकी एक मैं एक लैंग्वेज दे देती हूं। भार क्या है, किसी पिंड व पृथ्वी के किसी m द्रव्यमान के पिंड व पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल भार कहलाता है। फॉर्मूला होता है इसका F इज इक्वल्स टू mg। F मतलब कि आकर्षण बल है, आप इसको यहाँ पे W भी लिख सकते हो। W या F बराबर है mg के। अब mg यहाँ पर क्या है, m पिंड का द्रव्यमान है, और g स्मॉल g यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है वही क्या लिखा है फॉर्मूले के अंदर, क्या लिखा है, m द्रव्यमान का पिंड और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल g का गुणनफल ही भार कहलाता है। ये तो हो गई हमारे बुक की लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं इसको आसान लैंग्वेज के अंदर समझने की। तो भार क्या होता है, कोई भी पिंड है XYZ, चाहे मैं हूं, चाहे डिजिटल बोर्ड है, चाहे कोई भी पिंड है, हम किसी ना किसी मटेरियल से बने हुए हैं। कहने का मतलब हमारा m द्रव्यमान है। इसी m द्रव्यमान को जो भी या हम जिस भी ग्रह पर उपस्थित हैं, किसी भी प्लेनेट पर उपस्थित हैं, चूंकि अब हम पृथ्वी पर उपस्थित हैं तो हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो मुझे या किसी भी पिंड को पृथ्वी कितने आकर्षण बल से नीचे की तरफ खींच रही है, यही क्या होगा, इसका भार कहलाता है।
अब चूंकि मैं यहाँ पर खड़ी हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये मैं क्यों खड़ी हूं? क्योंकि पृथ्वी एक गुरुत्वाकर्षण बल से हमें खींच रही है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो ये सारी प्रकृति के अंदर जितने भी सामान है ये सारे हवा में उड़ने लग जाएंगे। तो हमारा वेट जो है मशीन पर जो आता है वो किसके कारण आता है? इसी आकर्षण बल के कारण आता है। और प्रत्येक बल या सॉरी प्रत्येक प्लेनेट का अपना एक अलग गुरुत्वीय त्वरण होता है। चूंकि पृथ्वी के लिए इसकी वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चंद्रमा के लिए इससे कम है। अगर बात करें किसकी? बृहस्पति की, तो बृहस्पति के लिए बहुत ज्यादा है। इसीलिए जैसे जैसे प्लैनेट चेंज होता जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी अलग होता जाएगा, और गुरुत्वीय त्वरण का मान जब यहाँ पर हम अलग रखेंगे तो उससे व्यक्ति का या पिंड का वेट जो है सभी जगह पर क्या आता है? अलग अलग आता है। क्योंकि यहाँ पर यदि मेरा 60 किलो वजन है पृथ्वी के ऊपर, तो चंद्रमा पर केवल 6 किलो ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी से छोटा है। छोटा होने के कारण चंद्रमा के लिए जी की वैल्यू क्या होती है? पृथ्वी की वैल्यू की 1/6 होती है। अब यहाँ पे मान लो मेरा जो है द्रव्यमान मैंने ले लिया 6 ले लिया। मैं मेरी एक बात करती हूँ, तो मेरा m जो है 6 है, 6 किलोग्राम। मतलब मेरे अंदर 6 किलोग्राम मटेरियल लगा हुआ है, पदार्थ भरा हुआ है। अब मैं पृथ्वी के ऊपर खड़ी हूँ, तो F या मेरा वेट या फिर बल कितना आएगा? 6 गुना में ये 9.8 वैल्यू है, इसको आप लमसम 10 ले लो तो मेरा यहाँ पे 60 किलो वजन आ गया। और यही जब मैं चंद्रमा पर जाऊंगी तो मेरे अंदर मटेरियल तो उतना ही रहेगा ना, द्रव्यमान तो मेरा सेम रहेगा। ये तो नहीं 206 हड्डियां तो मेरी पृथ्वी पर है, जैसे ही चंद्रमा पर गई 6 यहीं रहेगी, 200 वहां ले गई, ऐसा नहीं है। तो मेरे अंदर द्रव्यमान है वो उतना ही रहेगा। चाहे मैं मेरी बात करूं चाहे किसी भी पिंड की बात करूं, द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। आज मेरे हाथ में ये माइक है, या माइक का ये जो भी अडेप्टर है, इसके अंदर जितना मटेरियल लगा हुआ है ये यहाँ पर भी यही रहेगा। इसको मैं चंद्रमा पर ले जाऊं तो भी उतना ही रहेगा, इसको मंगल ग्रह पे ले जाएं तो भी उतना ही मटेरियल इसके अंदर रहेगा, इसको स्पेस में ले जाएं तो भी इसका द्रव्यमान या इसका पदार्थ की मात्रा सेम रहेगी। क्या चेंज होगा? केवल यहाँ का जी चेंज हो जाता है। जी चेंज होते ही उसका वजन क्या आ जाता है? अलग आ जाता है। अब ये तो थी पृथ्वी की बात। यहां बात करेंगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा पर मेरा मटेरियल या मास जो है वो क्या रहे? 6 kg। लेकिन जी की वैल्यू क्या हो जाती है? पृथ्वी की 1/6 हो जाती है। तो यहां पर क्या आ गया? 10/6 आएगा ना, क्योंकि ये तो पृथ्वी के लिए है जी की वैल्यू, और इसकी 1/6 हो जाएगी चंद्रमा के लिए। तो यहाँ पर वेट आएगा F = mg। m यहाँ पर बात करेंगे 6, g की वैल्यू हो जाएगी 10/6, 6 से 6 मल्टीप्लाई, तो चंद्रमा पर मेरा वेट कितना आएगा? 10 किलोग्राम ही आएगा। यदि किसी को वेट कम करना है और बिना कुछ छोड़े हुए वेट कम करना है तो आप चंद्रमा पर जाकर अपना वेट ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास भार। तो इन शॉर्ट भार क्या है? भार जो है किसी भी प्लेनेट के द्वारा या हम कहें किसी भी ग्रह के द्वारा किसी पिंड को अपनी तरफ खींच कर रखना, ये उसका क्या कहलाता है? भार कहलाता है। क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे सारे काम यहीं पर हैं, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? पृथ्वी के लिए ले लेते हैं। पृथ्वी के लिए जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 वैल्यू है। और चंद्रमा के लिए यदि जी की वैल्यू पूछी जाए तो पृथ्वी की 1/6 या हम कहें 9.8/6 होती है। ये हमने पढ़ लिए पदार्थों के भौतिक गुण। तो पदार्थों के भौतिक गुण के अंदर हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? पिंड के अंदर पदार्थ की मात्रा। और यहाँ एक नोट लगा लेना, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। जितना द्रव्यमान यहाँ है
उतना ही, जहां मर्जी चले जाओ उतना ही द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा आयतन मतलब घेरा गया स्थान। नेक्स्ट हमने पढ़ा घनत्व, किसी चीज की डेंसिटी का पता करना, घनत्व कितना घना है, ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हमने पढ़ा भार। भार क्या है? एक तरह का आकर्षण बल है, इसीलिए इसको एफ से, बल जो होता है फोर्स, बल क्या है? फोर्स, इसीलिए इसको एफ से भी डिनोट करते हैं। और कैसा फोर्स है? पिंड और प्लैनेट के बीच लगने वाला फोर्स। ये यहाँ पे हमने इसकी व्याख्या देखी थी। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हमने देख ली, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं देख ली। अब हम नेक्स्ट जो इसके बाद हमारा पॉइंट आएगा वो है पदार्थों के भौतिक गुण हमने देख लिए थे। भौतिक गुण के बाद जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। तो अब हमारी हेडिंग रहेगी अवस्थाओं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अब अवस्था का परिवर्तन, या हम कहें सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट, जो है इन तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला है टेम्परेचर को चेंज करके। चेंज का मतलब या आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे या टेम्परेचर को कम करोगे। सेकंड है दाब या प्रेशर को चेंज करके। ठीक है, तो इन दो तरीकों से हम पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित कर सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर से चेंज करके। फर्स्ट टेम्परेचर चेंज से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉलिड जो होती है, या हम कहें ठोस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन दो तरह से, टेम्परेचर चेंज करके, प्रेशर चेंज करके। फर्स्ट देखेंगे टेम्परेचर को चेंज करके। तो तीन अवस्थाएं हमने देखी हैं, पहली है ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। जब ठोस अवस्था द्रव में चेंज होती है तो वो कैसे होगी? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया बर्फ, बर्फ को जैसे ही गर्म करोगे तो वो क्या हो जाएगी? लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी, अवस्था परिवर्तन हो गई। और उसी लिक्विड को या पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? गैस में। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जब कोई ठोस अवस्था द्रव में जाती है, इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? तो ये कहलाती है गलन। ठीक है, और जिस पॉइंट पर गलना स्टार्ट होती है या जिस टेम्परेचर पर गलना स्टार्ट होती है उसको कहते हैं गलनांक बिंदु। इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब गलने के बाद कौन सी अवस्था आ गई? द्रव अवस्था। द्रव को यदि हम गर्म करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गर्म करना मतलब उसका तापमान बढ़ाना, तापमान जैसे ही बढ़ाया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में, या हम कहें भाप बन जाती है, पानी की क्या बन जाती है? भाप। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। और जिस पॉइंट पर वाष्प बनना स्टार्ट होती है पानी से उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट, या हिंदी में कहते हैं क्वथनांक बिंदु। बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर हो गई गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे प्रोसीजर में हमने जो पहला प्रोसीजर किया इसमें टेम्परेचर बढ़ाया है, सेकंड इसके उल्टा चलेंगे या रिवर्स करेंगे तो टेम्परेचर को
कम करेंगे। अब गैस है, भाप है, उस भाप को यदि ठंडा किया जाए तो उसके कण पास पास आएंगे, पास पास आने पर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लिक्विड के अंदर। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन, कंडेंसेशन। जैसे कि हमारे जो पानी के बादल होते हैं, या हम कहें बादल का बनना किसके दौरान होता है, पहले वाष्पीकरण होता है, भाप बन के ऊपर जाते हैं, और जब वो पास पास आ जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, संघनन, और पानी की बूंदों के रूप में बारिश जो है नीचे आ जाती है। अब ये बन गया यहाँ पे गैस से लिक्विड। अब इसी लिक्विड को, पानी को हम क्या करें, टेम्परेचर बहुत कम कर दें। जैसे कि हम पानी का जो है बर्फ जमाते हैं ना फ्रिज के अंदर, फ्रीजर में, तो पानी रखते हैं, फ्रीजर का टेम्परेचर माइनस में होता है, उसी माइनस टेम्परेचर के कारण इस लिक्विड से क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। और बर्फ कैसा रूप है, सॉलिड रूप है किसी भी जल का। और इस प्रक्रिया को यहाँ पर कहते हैं हिमीकरण या फ्रीज होना। और जिस पॉइंट पर या जिस टेम्परेचर पर द्रव सॉलिड में चेंज हो जाता है उसको कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु। यदि यहाँ पर हमने देखा कि जब हम यहाँ से ठोस से लिक्विड में जाते हैं तो गलन कहलाती है प्रक्रिया, द्रव से गैस में जाते हैं तो वाष्पीकरण कहलाती है, वेपराइजेशन, और जब गैस से वापस लिक्विड बनता है तो संघनन कहलाता है, और जब इस द्रव से ठोस बनता है तो इसको हिमीकरण कहते हैं। अब आपने देखा होगा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, मोस्टली तो प्रोसीजर ऐसे ही चलता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधा ठोस अवस्था से कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उनमें लिक्विड अवस्था या द्रव अवस्था नहीं आती है, और इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको, या जो ठोस से सीधा गैस अवस्था में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं आते, ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन की एक विपरीत प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण, डिपोजिशन। क्या कहलाती है, डिपोजिशन। जो, या हम इसको कह सकते हैं उत्क्रम ऊर्ध्वपातन या रिवर्स सब्लिमेशन। तो ये हमने क्या देख लिया, पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन देख लिया, किसके आधार पर, टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने के आधार पर। नेक्स्ट हम देखेंगे दाब परिवर्तित करके, प्रेशर में चेंज करके दाब। एक मिनट, इससे पहले थोड़ा सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ के बारे में देखेंगे। ऐसे पदार्थ जो अपनी ठोस अवस्था से सीधा लिक्विड में आते हैं, सॉरी सीधा गैस में आते हैं, क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। यदि इनके एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो यहां पे लिखेंगे कपूर, नेफ्थलीन, नौसादर, केमिकल नेम है अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। और एग्जाम्पल देखें,
आयोडीन। एक और एग्जांपल देखें, शुष्क बर्फ, या इसका एक और नाम होता है सॉलिड CO2, ठोस CO2। ये एग्जाम्पल्स किसके हो गए? ऊर्ध्वपातित पदार्थ के हो गए। एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा कपूर को यदि हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वो बाहर के टेम्परेचर से क्या हो जाता है, सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसमें लिक्विड फॉर्म नहीं आती। आपने सुना है CO2 क्या होती है? गैस होती है, हम सब सुनते हैं ना CO2 गैस होती है, लेकिन CO2 का एक और फॉर्म भी है जिसको सॉलिड CO2 कहते हैं या शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जनरली जो पानी से बनने वाली बर्फ होती है वो किसी भी पदार्थ को गीला कर देती है, लेकिन सॉलिड CO2 या ठोस CO2 या इसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं, किसी के कपड़े पर या कहीं पर रखेंगे उस पदार्थ को या उस वस्तु को वो गीला नहीं करती है, इसीलिए इसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दाब परिवर्तित करके। दाब परिवर्तन करके अवस्था में चेंज कैसे होता है? तो दाब में क्या होगा, आप प्रेशर को या तो बढ़ाओगे या प्रेशर को क्या करेंगे, कम करेंगे। मान लीजिए यहां पर एक सिलेंडर ले लिया, इस सिलेंडर के अंदर हमने कोई भी गैस भर ली, ठीक है। अब इस सिलेंडर के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन लगाने के बाद हमने क्या किया, इस पिस्टन को दबाया, दबाया इन द सेंस इसके ऊपर हमने क्या किया, प्रेशर लगा दिया। प्रेशर जैसे ही बढ़ाया तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो जो इतना स्थान घेर रहे थे गैस की फॉर्म में थे, जैसे ही प्रेशर को इसके ऊपर लगाएंगे, पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, गैस से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। इसे कहते हैं दाब में परिवर्तन करके अवस्था में चेंज करना। गैस से क्या बन गया, लिक्विड बन जाएगा। और इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा घरों में सभी ने देखा है, हमारे जो LPG या हम कहें CNG के सिलेंडर होते हैं, LPG या CNG गैस के सिलेंडर होते हैं घरों में, उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, गैस भरी हुई है, लेकिन जब हम उसको हिलाते हैं तो उसके अंदर ऐसे लगता है कि कोई लिक्विड चीज है। तो वो क्या होती है, CNG गैस को बहुत प्रेशर के लगा करके एक छोटे या हम कहें ज्यादा उसके अंदर भरा जाता है, जिस कारण से वह हिलाने पर ऐसे लगता है कि उसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। ये हो गए हमारे पास दाब परिवर्तन करके अवस्था चेंज करना। नेक्स्ट हमने जो है भौतिक अवस्था के बारे में, भौतिक अवस्था के परिवर्तन के बारे में और भौतिक अवस्था का वर्गीकरण, ये सारा हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो दो तरह का पदार्थ होता है रासायनिक अवस्था के आधार पर, पहला शुद्ध पदार्थ, सेकंड है अशुद्ध पदार्थ या इम्प्योर। शुद्ध के अंदर दो तरह के आएंगे, तत्व या जिसको कहते हैं इंग्लिश में एलिमेंट, और कंपाउंड यौगिक। अशुद्ध में क्या आएगा, मिक्सचर मिश्रण। तत्व केमिस्ट्री के अंदर तत्व हैं कुछ धातु, अधातु और उपधातु, तीन में डिवाइड किए गए हैं। यौगिक कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक कौन से, जो कार्बन से बने हैं, जिनके अंदर कार्बन मुख्य तत्व है। अकार्बनिक जिनमें कार्बन नहीं है। मिश्रण दो तरह के हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी को बोलते हैं होमोजीनियस और विषमांगी को बोलते हैं या इसको असमांगी भी बोल देते हैं, ये होता है हिट्रोजीनियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।